तो स्टूडेंट्स देखते हैं 2024 का पेपर 2 का एडवांस का ये वाला सवाल, ये एडवांस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये डाइपोल, मतलब ये आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और इसमें हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह देखनी है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी ही कह सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शंस के करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमने अलग पेज पे लिखे हुए हैं। ए बी सी डी ऑप्शंस ये हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस के करेक्ट हैं ये हम लोग को फिलहाल इसमें बताना होगा, तो वो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये गिवन है हमें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये देखिए, ये हमारे पास एक डाइपोल है, यहाँ पर ये डाइपोल रखा हुआ है, ये आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये डाइपोल है, ठीक है। इसका पी नॉट दिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है। इट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द spherical shell of radius r. The surface charge density rho is uniformly distributed on the spherical shell. The dipole is initially oriented at the small angle theta as shown in figure. While seeing the distance r, the dipole is free to rotate about its center. तो ये जो डाइपोल है हमारे पास, ये जो है ये अपने एक्सेस के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए, ऐसे कहीं रखा गया होगा, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट और ये सब इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि एक ऑप्शन करेक्ट है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस इसमें क्या दिया है हमें। तो पहला ऑप्शन जरा हम लोग इसका देखते हैं। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। कोई भी आर के लिए ये ऑसिलेट करेगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? तो देखिए, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। कोई भी आर के लिए तो हम नहीं कह सकते। किस आर के लिए हम नहीं कहेंगे यहाँ पर? देखिए, अगर ये जो हमारे पास डाइपोल है ये इसके अंदर यहां पर रख दीजिए, तो इसके अंदर फील्ड कितनी? स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के अंदर तो फील्ड ही जीरो होती है। और जब इसके अंदर फील्ड ही नहीं है, ई की वैल्यू ही इसके अंदर जब जीरो है, तो ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है भाई? ऑसिलेट करने के लिए टॉर्क तो होना चाहिए। टॉर्क होता है P क्रॉस E, और टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं PE साइन थीटा। और थीटा क्या है? थीटा जो है ये एंगल गिवन है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आप यूज करेंगे R की वैल्यू अगर कैपिटल R से कम है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर इस आप डाइपोल को ले जाएंगे तो अंदर E की वैल्यू जीरो है, तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा किसी भी तरह से। तो इसके हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन तो देखिए नहीं हो सकता, कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है वो R ग्रेटर देन R के लिए हो सकता है, तो ये वैल्यू तो हमारे लिए सही है। स्मॉल r अंदर के लिए नहीं होगा, इसके लिए वैल्यू देखेंगे, फिर ये बाकी की जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेट करके ही पता लगेगी। तो जरा देखते हैं अब क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बताइए, यहाँ पर अगर हम पॉइंट को बाहर कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगी? फील्ड आप देखोगे तो ऊपर की तरफ होगी। कोई अगर हमें ये स्फीयर दिया हुआ है और यहाँ पर आप कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं तो फील्ड उसमें इस तरफ बाहर की तरफ होती है। हम कहते हैं कि पूरा जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा और फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, P इस डायरेक्शन में आपको गिवन है P नॉट, और ये इनके बीच का एंगल थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होगी? जो P है वो हमेशा E के अलोंग रहना चाहता है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग अब टॉर्क निकाल लेते हैं कितना। तो ये देखिए, हमने लिखा टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, तो यहां से टॉर्क आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? P नॉट लिख दीजिए, E लिख दीजिए, और स्मॉल वैल्यू थीटा के लिए हम इसको केवल थीटा लिख सकते हैं। E की वैल्यू जरा हम लोग देखें कितनी होगी। बाहर की तरफ अगर हम देखें तो E की वैल्यू कितनी होती है? तो यहां पर अगर आप E की वैल्यू देखें तो वैल्यू कितनी आ जाती? Q जो इस पे टोटल चार्ज है हमारे पास, जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय यहां से इसकी दूरी कितनी है? R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी P नॉट, और ये कितना हो जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब बताइए, अगर इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे ऐसे तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। E के अलोंग जो हमारा जो डाइपोल है वो E के अलोंग होने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा? ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये इसे एक रीस्टोरिंग टॉर्क देखा जाए प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर एसएचएम के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर हम लोग क्या साइन लगा दें? एक माइनस साइन लगा दें, क्योंकि ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क है। मेरी बात ध्यान से सुनिए,
ऐसे ही हम लोग करते भी हैं, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। क्योंकि इक्विलिब्रियम किधर होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, पी नॉट जो है वो इस ई के अलोंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां से घूम के इधर जाएगा तो लेकिन इसमें वेलोसिटी आ जाएगी और उसकी वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये आगे चला जाएगा, फिर इधर से इधर फोर्स लगेगा, तो ऐसे ही ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए। तभी हमने यहाँ थीटा लिख दिया, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, इतना तो आगे समझ में आपको। अब जरा यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग। तो टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा इक्वल टू माइनस पी नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस पी नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिख दिया और यहां पर आपने आई लिख दिया और यहां पर आपने इसको थीटा लिख दिया। तो यहां पर अगर आप देखें तो अल्फा जो है वो इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया, तो उसके साथ जो कुछ भी लिखा हुआ अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ये स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन है। तो थीटा के साथ जो कुछ भी लिखा है वो सब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे लिए ये सारी वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा स्क्वायर हो गई, ये सारी वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा स्क्वायर हो गई। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू पी नॉट के क्यू डिवाइडेड बाय आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम जरा देखें इसमें, ये तो हमारे आ गया, अब इसको अरेंज करना है जो हमारे ऑप्शंस के हिसाब से मैच कर जाए। तो जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ऑप्शंस में जाते हैं हम लोग। तो द डाइपोल विल अंडरगो द स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन, तो आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू अगर बाहर है, स्फीयर के बाहर अगर हम चले जाते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फिक्स हो जाएगी, मतलब फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो ये बी ऑप्शन तो हमारा देखिए करेक्ट है। ए के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ए वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया था। तो किसी आर यानी स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है तो ई कांस्टेंट हो जाएगा और उस केस में ये हमेशा होगा। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो गया। अब सी और डी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये आर की वैल्यू कितनी दी है, 2r, यानी ये बाहर के लिए दिया हुआ है, और ये आर की वैल्यू भी कितनी दी है, 10r। तो ये भी जो आर के बाहर दिया है, स्मॉल आर के बाहर दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग ने एक्चुअली में जो वैल्यू यहाँ पे निकाली है, जो वैल्यू हम लोग ने ये सॉल्व करी है यहाँ पर, इसी का यूज करना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें देखिए क्या दिया हुआ, इसमें दिया है सिग्मा के टर्म्स में और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, तो हमें अपने इसको चेंज करना पड़ेगा सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। तो जरा देखते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया था हमारे पास। ये देखिए अगर आप देखें तो चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, इसकी सिग्मा, इसकी हमें चार्ज डेंसिटी पता है कितनी है, सिग्मा गिवन है, इसकी चार्ज डेंसिटी इन्होंने गिवन है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सिग्मा दी हुई इन्होंने, रेडियस आर गिवन है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, अगर इसकी डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा गिवन है तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज आ गया डेंसिटी, और इस पूरे का एरिया, एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो ये चार्ज की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करें, पुट कर दीजिए। ये वैल्यू चार्ज की जो लिखी हमने यहाँ पर, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, ये क्यू जहां लिखा है तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट के की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दीजिए आई। तो अब आप बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर देखिए कितनी आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, पी नॉट बाय आई, कितना आ गया, पी नॉट बाय आई, पी नॉट बाय आई, ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ गई कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का ऐसा हमने कर दिया, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू आ रही है। तो अब देख लेते हैं क्या हमें ऑप्शन गिवन है और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो गया। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें पहले वाले के, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 2r के बराबर है। तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है 2r के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, पी नॉट सिग्मा आई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हम क्या लिखेंगे 2r, तो ये आर स्क्वायर बाय 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर की जगह कितना लिखा हुआ है, 2r लिखा हुआ है। देखिए स्मॉल आर की जगह 2r लिखा है, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह 2r लिखेंगे तो 4r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4, इसका रूट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 1/2,
तो स्टूडेंट देखते हैं ये वैल्यू आ रही है 1/2 पी नॉट। तो अब यहाँ पे जरा वैल्यू देखें तो ये वैल्यू तो आ नहीं रही है, 1/2 तो बाहर आ रहा है, बाहर 1/2 रूट के बाहर आ रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, सी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा। अब हम लोग डी पर आ जाते हैं। डी वाले में देखेंगे कितना रखेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू 10r रखना है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रख देना, 10r रख देना। तो अब जरा यही यहां पर हम लोग रख के देखते हैं। यहां पर इस केस में कहां पे गया हमारे पास फॉर्मूला, ये लिखा हुआ था, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को। इस केस में हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो जहां पर हमने इसको रब कर दें, क्योंकि ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं। अब वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितनी रखनी है हमें वैल्यू, 10r रखनी है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 10r के बराबर है। देखिए ये लिखा, स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, 10r के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा आई एप्सिलॉन नॉट, और ये r स्मॉल r, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 100 हो जाएगा ये, और ये कैंसिल ही हो जाएगा तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट आ जाएगा। तो जरा देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका, आ रहा है रूट में। तो देखिए सिग्मा पी नॉट 100 एप्सिलॉन नॉट आई, तो देखिए डी आंसर इसका करेक्ट आ गया। तो डी देखिए करेक्ट है, सिग्मा पी नॉट, तो देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए सिग्मा पी नॉट आई एप्सिलॉन नॉट, और ये 100, उस पूरे को रूट में ही हमने लिखा हुआ, तो यही वैल्यू आ रही है। तो ए आंसर इसका गलत हो गया, बी हमारा सही हो गया, सी गलत हो गया, और डी सही हो गया। ठीक है ना, तो ए, बी और डी इसके आंसर जो है करेक्ट है। तो देख रहे हैं इसमें तो देखिए कुछ नहीं करना था, सी और डी में तो हमने केवल यहां से फॉर्मूला इसको सी और डी में तो केवल हमने इसमें वैल्यू बस पुट कर दी और आंसर आ गया। तो यहां तक हमें करना, और ये सारी चीजें हम लोग बहुत आराम से कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो बी और डी है वो इसके ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आराम से हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस इसमें हम लोग करेंगे।